आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फुरकान खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने आयुष्मान भारत सेहत स्कीम में मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स को भी शामिल कर लिया है। भारत और चीन LAC के करीब मोल्दो में सीनियर फौजी सतह की नवीं दौर की बातचीत करेंगे। यौम जमहूरिया की परेड में इस साल पहली मर्तबा लद्दाख को झांकी को शामिल किया जाएगा। आलमी सेहत तंजीम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मुसलसल ताउन के लिए भारत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। भारत का 51वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज शाम गोवा में इख्तिताम पजीर हो रहा है और आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुवाहाटी में आयुष्मान CAPF सेहत स्कीम का इफ्तिताह किया। ये स्कीम उन तमाम रियासतों में जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर अमल हो रहा है 28 लाख मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और उनके अहले खाना के लिए है। असम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल, वजारत दाखिला में वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय, असम के वजीर खजाना हेमंत बिस्वा शर्मा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला इस मौके पर मौजूद थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने नेताजी को नजराना अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि ये एक निहायत खुशी का मौका है कि पराक्रम दिवस के मौके पर मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस के लिए आयुष्मान भारत स्कीम का आगाज हो रहा है। इसके तहत लगभग 10 लाख CAPF के जवान और अधिकारी और 50 लाख के आसपास कुल मिलाकर उनके परिवार और परिजन, ये 50 लाख लोगों को कहीं पर भी देश के अंदर 24,000 अस्पताल के अंदर आप सिर्फ कार्ड लेकर उसको स्वैप कर आप आपके परिजनों का इलाज करा सकते हो। वजीर दाखिला ने मुल्क की तामीर में मरकजी नीम फौजी दस्तों की कुर्बानी और बहादुरी को याद किया। जनाब शाह ने कहा कि मरकज सलामती फोर्सेज और उनके अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए अहद बस्ता है और हुकूमत ने उनके लिए आयुष्मान भारत CAPF शुरू करने का फैसला किया है। सभी CAPF के कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा और हर साल CAPF के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और हर तीसरे साल इनके सभी परिजनों के स्वास्थ्य की भी चिंता हम करने वाले हैं। और आपका हेल्थ कार्ड कहीं पर भी लेकर जाओगे तो आपके हेल्थ के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सीधी अस्पताल के कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह आज असम के कोकराझार में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR मुआहदे के दिन के ताल्लुक से होने वाली पहली इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। असम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल, BTR के चीफ प्रमोद बोरो भी दीगर शख्सियात के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। BTR मुआहदे पर पिछले साल 27 जनवरी को दस्तखत किए गए थे। जनाब शाह आज नलबाड़ी में BJP की एक रैली से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम भारत में विरासत का मरकज है और हुकूमत के लिए असम की तेजतर और मजमूई तरक्की बहुत अहम है। वजीर आजम असम के सीवासागर में जेरेंगा पठार में मुस्तफिदीन को 1,06,000 जमीन के पट्टे या अलॉटमेंट सर्टिफिकेट तकसीम करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। असम में जैसे जैसे रेल और एयर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक से जुड़ी सुविधाएं बेहतर हो रही है, वैसे वैसे यहां उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आधुनिक टर्मिनल और कस्टम क्लियरेंस सेंटर का निर्माण हो, कोकराझार में रूपसी एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, बोंगई गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो, ऐसी सुविधाओं से ही असम में औद्योगिक विकास को नया बल मिलने वाला है।
ریاست کے قدیم عوام کے زمین کے حقوق کا تحفظ کرنے کی فوری ضرورت کو دیکھتے ہوئے اسم کی حکومت نے زمین سے متعلق ایک نئی جامع پالیسی پیش کی ہے جس میں مقامی قدیمی باشندوں کے زمین کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قدیمی باشندوں کی زمین کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کی تمام فلاحی اسکیمیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جیرنگا پٹھار میں ستی جوائمتی کی یادگار کو ایک اہم آثار قدیمہ کا درجہ دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے انسانیت کے جذبے سے کووڈ-19 کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسم حکومت کی ستائش کی اور اسے قابل تعریف قرار دیا۔ مجھے وشواس ہے کہ اسم اب ٹیکہ کرن کے ابھیان کو بھی سفلتا کے ساتھ آگے بڑھائے گا۔ میرا اسم واسیوں سے بھی آگرہ ہے کہ کورونا ٹیکہ کرن کے لیے جس کی باری آئے وہ ٹیکے ضرور لگوائیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹیکے کی ایک ڈوز نہیں 2 ڈوز لگنی ضروری ہے۔ پوری دنیا میں بھارت میں بنے ٹیکے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ بھارت میں بھی لاکھوں لوگ اب تک ٹیکہ لگا چکے ہیں۔ ہمیں ٹیکہ بھی لگوانا ہے اور ساودھانی بھی جاری رکھنی ہے۔ بھارت اور چین آج مشرقی لداخ میں سرحدی تعطل کو ختم کرنے کی خاطر فوجی سطح پر نویں دور کی بات چیت کریں گے۔ کور کمانڈر سطح کی بات چیت حقیقی کنٹرول لائن LAC پر چین کی جانب مولڈو میں منعقد ہوگی۔ بات چیت کا یہ دور 2 ماہ سے زیادہ کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے دونوں فریقوں نے نومبر 2020 میں میٹنگ کی تھی۔ بھارت اور چین کے فوجی پونگیانگ لیک، ہاٹ سپرنگز اور دیپسانگ پلینز میں پچھلے سال مئی سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ فوجی سطح پر بات چیت کے 8 دور میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کی جھانکی اس سال پہلی مرتبہ راج پتھ پر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں شامل ہوگی۔ لداخ کی جھانکی میں لیہ ضلع کی تھکسے پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھکسے مونیسٹری کی جھانکی پیش کی جائے گی جو خطے میں سب سے مقبول سیاحتی مقام ہے۔ جھانکی میں لیہ کے قریب ہینلے میں واقع بھارت کی اجرام فلکی سے متعلق آبزرویٹری کو بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے کووڈ-19 عالمی وبا کے خلاف لڑائی میں مسلسل تعاون کے لیے بھارت اور وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھونوم گھیبریسوس نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم اس وائرس کو اسی وقت روک سکتے ہیں اور لوگوں کی زندگی اور روزی کو بچا سکتے ہیں جب ہم معلومات میں ساجھیداری سمیت مل کر کام کریں۔ بھارت جنوبی ایشیائی خطے کے ملکوں اور برازیل اور مراکش جیسے دیگر ملکوں کو ویکسین بھیج رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کو بھی جلد ہی ویکسین مل جائے گی۔ WHO کے سربراہ کا یہ ٹویٹ برازیل کے صدر جیر بولسونارو کے ٹویٹ کے چند گھنٹے بعد کیا گیا ہے جنہوں نے ویکسین کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا تھا۔ جناب بولسونارو نے کہا ہے کہ عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے برازیل کو بھارت جیسا عظیم ساجھیدار ملنے پر فخر ہے۔ برازیل کے صدر نے بھارت سے ویکسین برآمد کر کے برازیل کی مدد کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور مالدیپ کو بھارت نے کل 32 لاکھ خوراکیں بھیجی ہیں۔ بھارت نے ماریشس، میانمار اور سیشلز کو بھی ویکسین عطیے میں بھیجی ہیں۔ اب سری لنکا اور افغانستان کا نمبر ہے۔ ملک میں اب تک 13,90,592 افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,47,000 افراد کو 6,241 سیشن میں کووڈ-19 سے بچاؤ کی خوراکیں دی گئی ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کل تک کووڈ-19 کے لیے 15,37,000 سے زیادہ مستفیدین کی ٹیکہ کاری کی گئی ہے۔ کووڈ ویکسین کے بارے میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے صحت کے ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر منوہر اگنانی نے کہا کہ 27 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شام 6 بجے تک 1,46,598 مستفیدین کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں خواتین مسافروں کے تحفظ کے لیے مسافر گاڑیوں میں GPS اور پینک بٹن نصب کرانے کو لازمی کر دیا گیا ہے۔
ट्रांसपोर्ट के वजीर मोहम्मद अकबर ने कहा कि गाड़ियों की निगरानी करने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर कायम किया जाएगा। भारत का 51वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी आज शाम गोवा में इख्तिताम पजीर हो रहा है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि कोविड वबा और उससे वाबस्ता पाबंदियों के बावजूद 9 रोजा तकरीबात निहायत कामयाब रहीं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मारूफ अदाकारा ज़ीनत अमान इफ्फी की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगी। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वजीर ममलिकत बाबुल सुप्रियो भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बिस्वजीत चटर्जी को दिया जाएगा। इफ्फी में जीतने वाली फिल्मों का भी इख्तितामी तकरीब में ऐलान किया जाएगा। इस साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए विटोरियो स्टोरेरो के नाम का ऐलान किया गया है। इस साल बांग्लादेश तवज्जो का मरकज मुल्क था। पनाजी से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन बच्चियों को बराबर के मौके फराहम करने पर तवज्जो मरकूज करने के लिए मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने बच्चियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी है। जनवरी 2015 में मोदी हुकूमत ने बच्चियों के गिरते हुए जिनसी तनासुब के मसले से निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का आगाज किया था। जनाब मोदी ने कहा था कि समाज की बेहतरी के लिए बच्चियों और लड़कों के दरमियान बढ़ते हुए अदम तवाजुन को फौरी तौर पर कम करने की जरूरत है। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता। आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि स्कीम के बेहतर नताइज को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को 2018 में तमाम 640 अजला में नाफिज कर दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस स्कीम का बुनियादी मकसद जिन्स की बुनियाद पर मादा जनीन को ज़ाय करने से रोकना और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ और बका को यकीनी बनाना है। इस स्कीम के तहत मरबूत कोशिशों के जरिए बच्चियों की तालीम और उनकी साझेदारी को भी यकीनी बनाना है। मरकजी हुकूमत की इस स्कीम के तहत 100% माली इमदाद जिला सतह तक पहुंचाई जाती है और इसके लिए मुख्तस रकम बराह रास्त डेवलपमेंट कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट साहिबान के खातों में मुंतकिल की जाती है। स्कीम के निफाज के बाद बच्चों की सिनफी तनासुब में बहुत बेहतरी आई है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया फरकान। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश पराक्रम दिवस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान को शह सुर्खियों में जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मुल्क का हर शहरी नेताजी का मकरूज। LAC से LOC तक जहां तक भी चैलेंज किया गया, मुल्क ने मुंह तोड़ जवाब दिया, वजीर आजम का बयान। जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी देखकर नेताजी बहुत खुश होते। इसी अखबार ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को भी बड़ी सुर्खी बनाया है कि चीन के पीछे हटने तक हमारे फौजी डटे रहेंगे। रोजनामा मिलाप के मुताबिक अमेरिका ने हिंदुस्तान को बताया सच्चा दोस्त, वैक्सीन भेजने पर चारों तरफ से हो रही है मुल्क की तारीफ। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने आयुष्मान भारत सेहत स्कीम में मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस को भी शामिल कर लिया है। भारत और चीन LAC के करीब मोल्दो में सीनियर फौजी सतह की नवी दौर की बातचीत करेंगे। यौम जमहूरिया की परेड में इस साल पहली मरतबा लद्दाख की झांकी को शामिल किया जाएगा। आलमी सेहत तंजीम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मुसलसल ताउन के लिए भारत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। भारत का 51वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज शाम गोवा में इख्तिताम पजीर हो रहा है और आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।